एक तरफ यूपी में दलित की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया है और ये ऐलान है जातिगत जनगणना का। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अमिताभ जी, मुद्दा तो आप लोगों का था, आप लोग कहते थे कि जातिगत करानी चाहिए जनगणना, लेकिन अब बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि खुद ही ऐलान कर दिया। झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। हम अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने जो मुद्दा जब उठाया था तो ऐसा लगता था ये कोई बड़ी नामुमकिन सी बात है, पर उन्होंने लड़ के और पीडीए के नारे को बुलंद करके जाति गणना को लेकर वो लगातार चले और जिस हिम्मत के साथ चले आज मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को कि आज उसको हमारी मांग माननी ही पड़ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। हमारे नेता ने केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये भी तो है कि बीजेपी का कहना है कि आपके हाथ से मुद्दा ही निकल गया, क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है। आप लोग सोच रहे थे कि इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन अब तो ये आपके हाथ से निकल गया और गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में चली गई। वो चुनाव लड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ने दो। हम लोग समाज के आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समाज में बराबरी लाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग समाजवाद में सबको संपन्नता दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हम अपनी लड़ाई में सफल हैं। हमने आखिर सरकार को अभी तो एक मुद्दा मानने को मजबूर किया ना। अभी तो उन्होंने जनगणना की बात स्वीकारी है, फिर जनगणना होने भी तो दो। जनगणना होगी तो सामने आएगा वो आंकड़ा जिससे मालूम पड़ेगा कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, किसको समाज में अधिकार नहीं मिल रहा है। सबकी जब गिनती सामने आएगी तो असली लड़ाई शुरू होगी और उस लड़ाई को भी समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। हमें चुनाव से ज़्यादा पहले जरूरी है कि जो हमारा मूल सिद्धांत है, जो डॉक्टर लोहिया का दिखाया रास्ता है, जो नेताजी दिखाया रास्ता है, उस रास्ते में चल के हम लोग लड़ाई को लड़ें। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, चुनाव हारते रहेंगे। और जनता को क्या मूर्ख समझा है भाजपा वालों ने? जनता नहीं जान रही किसकी वजह से मुद्दा आया है, किसकी वजह से लड़ाई लड़ी गई है। जनता भी इन मुद्दों पर समाजवादियों का साथ देगी, भाजपा के विरोध में खड़ी होगी। अभी लोकसभा में टेलर देखा ना हमने, वो टेलर देखने से वो अहंकारी लोग 56 इंच का सीना लिए थे, जिनको 400 चाहिए था, 240 पे सिमट गए। आखिर बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार आ गई। ये बैसाखियां भी जनता उनसे आने वाले चुनावों में छीन लेगी और ये सरकार जैसे घुटनों पर आई इस मुद्दों पर, वैसे ही उस चुनाव में भी घुटनों पर आ जाएगी। आपके सहयोगी दल की सरकार तो बहुत सालों तक रही, बहुत दशकों तक रही, तब तो ये वाली बात नहीं आई। अब जब बीजेपी ने ये वाली बात ला दी है तब आप लोग कह रहे हैं कि ये तो आप ही का मुद्दा था। तो सरकारें तो लड़ाई तो तभी रही ना। नेताजी के दिया पुराने भाषण सुनेंगे तो नेताजी ने इस मुद्दे को तब भी उठाया। मान लीजिए हमने 10 बातें उठाई हैं, 10 में कोई सरकार 6 मान रही है, कोई 4 मान रही, कोई 3 मान रही, कोई 1 मान रही। इसने भी हमारी एक बात तो मानी। अभी किसानों के मुद्दे पर तो हम लोग विरोध कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट हुई ना। हम लोग विरोध करें, सरकार बैकफुट हुई ना। अब कोई कुछ कह लेकिन आज हमारे मुद्दे पे सरकार को बैकफुट होना पड़ा है। हमने सरकार को घुटने टेकने मजबूर किया है। पर अभी ये पहली लड़ाई की पहली जीत है, अभी आखिरी जीत नहीं है। ये पहला कदम है जो हम लोग जीते हैं। अभी पूरी लड़ाई इसके बाद बाकी है। हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने भी आंकड़ों की बात करी, आंकड़े आने दीजिए, आंकड़ों के आने दीजिए। वाकई में क्यों? क्योंकि ये भी तो दोधारी तलवार है। बहुत सी ऐसी जातियां होंगी जो अभी तक नहीं थी, वो अगर जुड़ेंगी तो बहुत सी ऐसी जातियां होंगी जिनमें अगर संख्या कम हो गई है तो वो कम भी होंगी। अगर हम दलित और अहिर की बात ले लें, उनके अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो कि अब काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि आंकड़े आने के बाद ये सारा जो निकल के आएगा जनगणना, उसके निकल के आने के बाद फिर वो सब कम हो जाएंगी। तो दोधारी तलवार नहीं है फिर ये? किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। पर जिनको अभी तक नहीं मिला है वो कम से कम गिनती में तो आएंगे, उनको मिलने की संभावनाएं तो आएंगी। कौन कहाँ खड़ा है आर्थिक स्थिति में, शैक्षिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, ये सामने तो आवे। क्या हम लोग ये चाहते हैं कोई अगर छूट गया तो उसको छोड़े रहने दें? अगर छूट गया था तो उसको हम लोग लेकर के सामने आना चाहते हैं। इसलिए ये आंकड़े आना बहुत ज़रूरी है। अभी एक दिन में आंकड़े आने जाएंगे, आंकड़े आने की प्रक्रिया क्या होगी, आंकड़े कब आएंगे, इसमें समय लगेगा। हम लोगों की नीति मंशा स्पष्ट है, जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी मिलनी ही चाहिए। संख्या स्पष्ट हो तो उसकी भागीदारी भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। कई राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बाकायदा जातिगत जनगणना कराई, आंकड़े अभी तक नहीं लेके आए सामने, बस खुद ही करा के खुद ही रख लिया। क्या कारण है? अभी तेलंगाना का मालूम पड़ा कि तेलंगाना में उन्होंने जनगणना कराई है, तो जनगणना कराई है तो उनको आगे भी आना पड़ेगा, वो आगे आएंगे। अगर हम लोग लड़ाई तो मुद्दे की है, जिससे होगी उससे होगी। हम लोग इस मुद्दे की लड़ाई को जारी रखेंगे, लड़ाई चाहे जिससे हो। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो पूरे मुद्दे की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा,
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा। का राजा